दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए, लोकतांत्रिक मुल्कों के लिए या दुनिया में लोकतंत्र की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए बेहद बुरी खबर आ रही है और वो खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार एक तरह से वहां से निकलकर भाग खड़ी हुई है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और वो भारत पहुंच गई हैं। शेख हसीना को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा है कि पिछले कई महीनों से रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर वहां जबरदस्त तनाव था और कथित स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में वहां पर चुनी हुई सरकार को एक तरह से बर्खास्त होना पड़ा है, या यूं करें कि सरकार छोड़कर पूरी की पूरी सरकार दूसरे देश स्थापित हो गई है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और जबरदस्त प्रोटेस्ट था बांग्लादेश में। 20 लाख से ज्यादा लोग या छात्र कहें ढाका की तरफ कूच कर रहे थे। जबरदस्त दबाव था शेख हसीना पर। आपको पता है पिछले 2 महीने के अंदर शेख हसीना कम से कम 2 दौरे भारत के कर चुकी हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुकी थी। इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से भी शेख हसीना मिली थी। गांधी परिवार के लोगों से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी शेख हसीना की मुलाकात हुई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो इंटरनेट पे वायरल है, अब तो शेख हसीना की भारत पहुंचने की खबर है कि जैसे तैसे उनको वहां ढाका से बड़ी सुरक्षा में, कड़ी सुरक्षा में ढाका से निकाला गया। उनको भारत सुरक्षित पहुंच चुकी हैं वो। और अब जो तस्वीरें और जो खबर आ रही है उस लिहाज से यह समझ आ रहा है कि शेख हसीना का जो पिछला 2 भारत दौरा था वो इसी संबंध में होगा कि बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थिति थी, शेख हसीना पहले भांप चुकी थी और उनको पता था कि अब मेरा यहां रुकना ठीक नहीं है। और अब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी का सरकार चला पाना बेहद मुश्किल था और ऐसा भी हो सकता था कि इनकी जान पर बनाया और उस हालत में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। सबसे गंभीर बात यह है कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, इन सब जगह का सिचुएशन जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा ये हमारे लिए भी बहुत ठीक नहीं है। जो भी देश लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पर जी रहे हैं, दुनिया में जिन भी देशों का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर यकीन है, यह खबर आने के बाद यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और सबसे जरूरी बात एक और है, शेख हसीना और बांग्लादेश पिछले कुछ समय से एक तरह से चीन की गोद में बैठे हुए थे, या यूं कहें कि चीन का जो वो डेट ट्रैप होता है, वो उधार दो और जाल में फंसाओ वाली जो नीति थी, उसमें बांग्लादेश बुरी तरह से उलझ गया था। और एशिया रीजन में एक इस तरह का देश फिर से चीनी कब्जे में जाता दिख रहा था। और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही हैं कि उसके बाद अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ी है बांग्लादेश में और यह स्टूडेंट आंदोलन एक तरह से खड़ा किया गया बांग्लादेश में वहां की मौजूदा सरकार को हिला डालने के लिए। और आपको मैं बताता हूं कि मिडिल ईस्ट हो या बांग्लादेश, हर जगह जो इस तरह के आंदोलन होते हैं वो केवल एक किसी के फायदे के लिए नहीं होते हैं। कई सारे मल्टीप्लेयर्स होते हैं, पैसा लगाया जाता है, खुफिया एजेंसीज होती हैं और तरह तरह के मोहरे होते हैं और उसके बाद ये सब बवाल तैयार करके एक स्थापित सरकार को हटाने की साजिश, वो चाहे आपने श्रीलंका में देखी हो या पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ। पाकिस्तान का इतिहास तो सैन्य शासन को लेकर वैसे भी पुराना है, लेकिन बावजूद इसके इमरान खान किनकी गोद में थे? चीन की गोद में। मौजूदा सरकार किसके समर्थित मानी जाती है? CIA और अमेरिका के लिए। तो इसीलिए जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो एकदम स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, इसके पीछे दुनिया की ताकतें थी और अब सब मिलकर वहां खेल रहे हैं। एक तरह का वो कहें कि इंटेलिजेंस वॉर का जो है वो बैटल ग्राउंड बना दिया गया बांग्लादेश को और चुनी हुई सरकार की मुखिया को देश छोड़ना पड़ा है। और सबसे गंभीर बात भारत जैसे देश के लिए भी है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हैं। 150 करोड़ की आबादी है हमारे यहां और आप जब भारत का मैप देखेंगे और वो पूरा, ये आप म्यांमार चले जाएं, आप ये बांग्लादेश चले जाएं, नेपाल चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं और इस पूरे इलाके में चीन में क्या है वो दुनिया जानती है, तानाशाही है। और इकलौता देश इस पूरे खित्ते में जो लोकतांत्रिक बचता है वो इंडिया है और यह बेहद गंभीर विषय है। शेख हसीना भारत जरूर आ गई हैं, लेकिन एक और जरूरी बात जो यह है कि भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में सैन्य शासन लगने जा रहा है। थोड़ी ही देर में वहां की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं।
भारत पहुंच चुकी हैं। और जिस तरह से शेख हसीना भारत पहुंची हैं, इससे यह लगता है कि इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एक तरह से भारत नहीं, ये ऑपरेशन आप कह लीजिए कि इसमें सहयोगिता हो सकती है भारत की शेख हसीना को वहां से निकालने में, क्योंकि अब ऐसी भी खबरें हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास तक में हिंसक भीड़ घुस चुकी है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से या यूं कहें कई महीनों से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उस हिंसक उसमें कई सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एक हिंसक प्रदर्शन। और सबसे जरूरी बात जब आप बांग्लादेश की सोचेंगे तब कि वहां 15 से 18 करोड़ की आबादी है और अब बांग्लादेश कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जाता दिख सकता है, क्योंकि लोकतंत्र एक तरह से खत्म हुआ है और सैन्य शासन भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में लगने जा रहा है।